अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा वायरसेस यूनिक पार्टिकल्स। तो वायरसेस बहुत ही ख़ास किस्म के पार्टिकल्स होते हैं और इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर नहीं किया जाता। ये इतने ख़ास किस्म के पार्टिकल्स होते हैं कि इनकी वजह से बहुत से डिजीज़ इंसानों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में पैदा होती है। तो इसलिए इनको यूनिक पार्टिकल्स कहा जाता है और ये बहुत ही ख़ास किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। इनमें लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और इनमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर नहीं किया जाता और इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया गया था। यानी जो हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि वायरस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। तो वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस के अंदर डीएनए मौजूद होती है या वायरसेस के अंदर आरएनए मौजूद होती है। तो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डीएनए और आरएनए होती है। इसलिए वायरसेस को यानी हम कह सकते हैं कि वायरसेस में लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो डीएनए और आरएनए का मौजूद होना लिविंग कैरेक्टर्स की तरफ इशारा है। दूसरी जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वायरसेस की, वो ये होती है कि उनमें रिप्रोडक्शन की सलाहियत होती है। वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने आप को यानी अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है जो वायरसेस में पाई जाती है। इसके अलावा वायरसेस में नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वायरसेस में? पहली कैरेक्टर तो ये है कि जो वायरस होता है ये सेल का नहीं बना होता, यानी ये सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेल नहीं है, हम इसको सेल नहीं कह सकते। तो वायरसेस जो होते हैं वो सेल्स के नहीं बने होते। और दूसरी जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है वायरसेस की, वो ये है कि वायरसेस सांस नहीं लेते, दे डू नॉट रिस्पायर। और इसके अलावा जो और नॉन लिविंग कैरेक्टर है वायरसेस की, वो ये है कि वो एक्सक्रीट भी नहीं करते, यानी उनमें एक्सक्रीशन का अमल भी नहीं होता। और इसके अलावा ये जो वायरसेस होते हैं इनमें क्रिस्टलाइजेशन की खुसूसियत भी पाई जाती है। यानी जब वायरसेस होस्ट सेल्स के अंदर होते हैं तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और होस्ट सेल्स को नुकसान भी पहुंचाते हैं। यानी वो एज अ पैरासाइट होस्ट सेल्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, रहते हैं। और जब होस्ट सेल से वायरसेस को निकाला जाता है तो वो एक क्रिस्टल की शक्ल में होता है, वो इनएक्टिव होता है। तो वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्रिस्टल की शक्ल में रहता है और जब वायरसेस को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो फिर वो दोबारा रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लेता है और दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। तो वायरसेस के एक नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि वायरसेस में क्रिस्टलाइजेशन की सलाहियत पाई जाती है। यानी जब होस्ट सेल्स के अंदर होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये होस्ट सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब होस्ट सेल से ये बाहर होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। और जब फिर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो फिर ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा ये रिप्रोडक्शन और वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद जो एक और पॉइंट है वायरसेस से रिलेटेड, वो ये है कि वायरसेस पैरासाइट के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी हमारे बॉडीज़ के अंदर और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडीज़ के अंदर ये वायरसेस एक पैरासाइट के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको
हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेज काज करते हैं। तो ये था वायरसेस से रिलेटेड टॉपिक कि वायरसेस क्यों इसको यूनिक पार्टिकल्स कंसिडर किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।